हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। नाम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम साइंस एंड टेक से डिस्कस करेंगे एनेरिज्म क्या है और ये किस तरह से अफेक्ट करता है हमारी ब्लड वेसल्स को। ये कितना खतरनाक है, तो ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह है। टाइम बॉम्ब है जो धीरे धीरे इंसान को किल कर देता है। यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एमिलिया क्लार्क। इन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स में रोल प्ले किया था, तो इन्हें आप जानते होंगे। इन्होंने सफ़र किया है इस बीमारी से, तो बेसिकली ये बीमारी है क्या, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। किस तरह से इसका ट्रीटमेंट होता है, किस तरह से प्रिवेंशन है, क्योर क्या है, किस तरह से इससे बचा जा सकता है और इसको किस तरह से डायग्नोज करते हैं, ये सब चीज़ें इस लेक्चर में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको लास्ट तक वीडियो को देखना है और अगर ये पसंद आती है तो उसको लाइक कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, जिससे कि नेक्स्ट वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिल जाए। बात करते हैं इस न्यूज़ के बारे में। तो देखिए यहाँ पर ये जो एक्टर हैं एमिलिया क्लार्क, जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स में वर्क किया था, इन्होंने सफ़र किया है 2 ब्रेन एन्यूरिज्म से। ये इस उसी दौरान जब इन्होंने इस सीरीज में रोल प्ले किया था, उसी दौरान 2011 और 13 में इन्होंने इस बीमारी से सफ़र किया है। शी सेड आई एम इन द रियली स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ पीपल दैट कैन सर्वाइव दैट। तो बेसिकली आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बीमारी है, किस तरह से इससे इन्होंने सर्वाइव किया। बहुत कम लोग बचते हैं। ये क्या है बेसिकली अब समझते हैं। एनेरिज्म है क्या? तो इसमें क्या होता है, बेसिकली हमारी जो आर्टरीज और वीन्स होती हैं, हमारी बॉडी की किसी भी पार्ट की आर्टरीज और वीन्स जो है उसमें स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, स्वेलिंग आ जाती है। वो स्वेलिंग क्यों आती है? कॉज्ड बाय वीकनिंग ऑफ द वॉल्स। ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो वॉल्स है इनके वीकन हो जाने की वजह से, कमजोर हो जाने की वजह से हमारी आर्टरीज और हमारी जो वीन्स है उनमें स्वेलिंग आ जाती है। यहाँ पे इनमें स्वेलिंग आ जाती है। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये हेल्दी है और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो अब्डोमिनल ऑल्टा है, ये क्या है, ये स्वेलिंग आ गई है। इसमें स्वेलिंग आ गई है। तो ये क्या है, बेसिकली इसमें एनेरिज्म की वजह से स्वेलिंग आ गई है। ठीक है, तो आर्टरीज और वीन्स जो होती है उनमें स्वेलिंग आ जाती है और ये वॉल के वीकन हो जाने की वजह से आ जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है जब इसमें से ब्लड निकलने लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्यों होता है और कहाँ होता है? तो कॉमनली ये आपके ऑर्टा में, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे, और इसके अलावा बैक ऑफ द नीज एंड ब्रेन और जो इंटेस्टाइन्स है वहां पे होता है। बेसिकली जनरली ये ब्रेन में, और ये जो अभी इस लेडी को जो हुआ है वो ब्रेन में बेसिकली हुआ था। ठीक है, तो अगर ये जो एन्यूरिज्म है वो अगर रेप्चर्ड हो जाता है, मतलब इसमें से बेसिकली ब्लड निकलने लग जाता है, टूट जाता है, जो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर ये स्वेलिंग हो जाएगी और यहाँ से वॉल्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, तो फिर क्या होता है कि यहाँ से रैप्चर हो जाता है और ब्लड बेसिकली निकलने लग जाता है। इट कैन इवन कॉज इंटरनल ब्लीडिंग और स्ट्रोक। ठीक है, तो यहाँ से इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है उसकी वजह से। ठीक है, अब बात आती है कि किस तरह से और क्या क्या है ये। तो ब्लड वेसल्स ऑफ द ब्रेन एंड द हार्ट आर मोस्ट कॉमन लोकेशंस टू गेट सीरियसली अफेक्टेड। तो कहाँ कहाँ पे ब्रेन और हार्ट, ये दो कॉमन जगह है, मोस्ट कॉमन लोकेशन है जहाँ पे ये सीरियसली अफेक्ट करता है। ठीक है, स्वेलिंग जो है वो दो तरह की हो सकती है यहाँ पे। एक तो हो सकती है कंप्लीट जो ब्लड वेसल है वो उसमें स्वेलिंग आ गई। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कंप्लीट ब्लड वेसल जो है उसमें स्वेलिंग आ गई। और एक ऐसा हो सकता है कि उसका कोई एक स्पेसिफिक साइड में स्वेलिंग आई है। ठीक है, ब्लड वेसल की कोई स्पेसिफिक साइड जो है कैन बल्ज आउट फ्रॉम द साइड्स। ठीक है, तो वो एक तरफ, किसी एक तरफ इस तरह से हो जाती है और ये रैप्चर हो जाता है, तो इस तरह से ब्लीडिंग होने लग जाती है। यहाँ पे ये रैप्चर हो गया, यहाँ से ब्लीडिंग होने लग जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हो सकता है कि या तो पूरी की पूरी जो ब्लड वेसल है उसमें स्वेलिंग आ जाएगी या किसी एक साइड स्वेलिंग आ जाएगी और रैप्चर हो जाता है, तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा खराब कंडीशन हो जाती है, उसमें से ब्लड बाहर निकलने लग जाता है। ठीक है, ओके। तो पोटेंशियल रिस्क फैक्टर क्या है, किस किस को और किस तरह से हो सकता है? तो इसके रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें तो स्मोकिंग अगर कोई करता है, ज़्यादा स्मोकिंग करता है, तो उसको हो सकता है। एज इफेक्ट भी हो सकता है। एज के साथ साथ ये जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स वगैरह, वो अगर वीकन हो जाती हैं तो उस वजह से भी हो सकता है। हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो सकता है, ओबेसिटी की वजह से हो सकता है, हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है और टिश्यू डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है। तो इसके कई सारे रीजंस हैं। तो आपने देखा होगा कि कई बार जब इसके काफ़ी सारे तरीके भी हैं जिससे इसको सही किया जा सकता है, वो आगे देखेंगे। तो अगर कोई पर्सन स्मोकिंग ज़्यादा करता है, जैसे कि हार्ट वगैरह की प्रॉब्लम भी उन्हीं को ज़्यादा होती है, जो स्मोकिंग या कोलेस्ट्रॉल या एज के साथ साथ ये चीज़ें बढ़ती जाती है, तो वो सब चीज़ें हैं। क्योंकि जनरली जब कम एज की अगर हम बात करें तो उसमें ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होती। उसमें आपकी जो
आर्टरीज और वेन्स वगैरह उनकी जो वॉल्स हैं वो काफ़ी अच्छी रहती हैं, ठीक है। तो ये एज के साथ साथ होती जाती है, ठीक है। यहाँ पे प्रेगनेंसी कैन ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ एन्यूरिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेगनेंसी भी इस रिस्क को बढ़ा सकती है, जो स्प्लीन का एन्यूरिज्म है उसको बढ़ाएगी बेसिकली। तो वो हमने लास्ट पिक्चर में देखा था, ठीक है। तो इस तरह से अगर प्रेगनेंसी के दौरान ये रिस्क बढ़ सकता है, ठीक है। अब बात आती है कि किस तरह से इसको डायग्नोज किया जाता है, किस तरह से इसको स्क्रीनिंग और डायग्नोज किया जाएगा। तो यूजुअली अगर हम बात करें तो एनेरिज्म जो है वो अनडिटेक्टेड रहता है, पता नहीं चलता इसके बारे में, ठीक है। एंड स्क्रीनिंग में बी रिक्वायर्ड फॉर पेशेंट्स नीडिंग मॉनिटरिंग और ट्रीटमेंट, ठीक है। तो स्क्रीनिंग, मॉनिटरिंग और ट्रीटमेंट जरूरी है अगर इनको ये किसी भी पर्सन अगर डिटेक्ट हो जाता है उसको, तो उसको मॉनिटर करना और ट्रीटमेंट उसका जरूरी है, ठीक है। वुमेन्स में ये जो रिस्क है वो लोअर रहता है, ठीक है, लोअर रिस्क ऑफ डेवलपिंग एनेरिज्म वुमेन में कम होता है। मेंस जो है ना उनमें ये काफी ज्यादा चांसेस हैं होने की, और अल्ट्रासाउंड स्क्रीनिंग करानी चाहिए उन्हें अराउंड 55 ईयर्स की जब एज हो जाती है, तो उसके बाद उनको अल्ट्रासाउंड स्क्रीनिंग करानी चाहिए, ठीक है, इस एज के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे मैन को ये रिस्क ज्यादा है और वुमेन को कम है, तो उनमें थोड़ा सा लोअर रिस्क रहता है बेसिकली। और रेगुलर स्मोकर्स हैं उनको जरूर स्क्रीनिंग करानी चाहिए, ठीक है, अल्ट्रासाउंड स्क्रीनिंग करानी चाहिए अगर वो 55 ईयर से उससे ज़्यादा के हैं और रेगुलर स्मोकर हैं तो उनको फिर अल्ट्रासाउंड स्क्रीनिंग करानी चाहिए, ठीक है। स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस में अगर हम बात करें तो किस तरह से क्या कराना चाहिए, तो MRI स्कैन का, जैसे कि ब्रेन में ये मोस्ट कॉमन है ना, तो ब्रेन का MRI स्कैन आर यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइंग एनेरिज्म, ठीक है। तो MRI स्कैन कराएं अगर उनमें रैप्चर नहीं हो रहा है तो, ठीक है। लेकिन सिम्टम्स आर प्रेवलेंट, जैसे सिम्टम्स लग रहे हैं, ठीक है, स्वेलिंग वगैरह लग रही है और रैप्चर नहीं हो रहा है, ब्लड नहीं निकल रहा है, तो MRI स्कैन कराया जाए, ठीक है। CT स्कैन उनको कराया जाना चाहिए जो जिनमें रैप्चर हो रहा है, ठीक है। तो एंड लीड्स टू द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग इन द ब्रेन, ऐसा हो सकता है कि ब्रेन में ब्लीडिंग हो रही हो, तो उस वजह से अगर रैप्चर है तो फिर आपको CT स्कैन कराना है। और एंजियोग्राम ये कब कराना है, एक्सट्रीम केसेस विथ सीवियर रैप्चर एंड ब्लीडिंग, ठीक है, काफी रैप्चर और ब्लीडिंग होती है तो उस टाइम पर क्या करना है, एंजियोग्राम कराना है। तो इस तरह की चीजें ये तो खैर डॉक्टर प्रेफर कर सकता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि इस तरह से अगर रैप्चर नहीं है तो थोड़ी सी कम कंडीशन खराब है, और रैप्चर हो जाता है, ब्लीडिंग होती है, तो उसके बाद थोड़ी सी ज्यादा कंडीशन खराब हो जाएगी, ठीक है। ब्रेन टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट एरिया फॉर ट्रीटमेंट, तो इससे ये पता चल जाएगा कि किस जगह पे क्या प्रॉब्लम है, तो उस पर फिर ट्रीटमेंट चल जाएगा। तो टैबलेट्स वगैरह से कई बार ठीक नहीं होता, फिर तो काफी सारे ट्रीटमेंट है, इस ट्रीटमेंट के बारे में जान लेते हैं। तो क्या ट्रीटमेंट है बेसिकली, तो यहाँ पे एक डिवाइस है जिसका नाम क्या है, फ्लो डाइवर्जन स्टेंट, ठीक है। जैसे कि हार्ट में डाइवर्जन किया जाता है, हार्ट अगर मैं कोई वीन्स है, आर्टरी है, मतलब बेसिकली वीन्स वगैरह में, आर्टरी वीन्स है, इनमें ब्लड क्लॉट, ब्लड बहुत ज्यादा, मतलब ये छोटी छोटी हो जाती है जब स्मोक वगैरह करते हैं, तो उससे कई ज्यादा हो जाती है। तो किसी भी जगह पे अगर ये होती है, जरूरी नहीं हार्ट में, ब्रेन में, तो बेसिकली क्या है, ये तो डॉक्टर ही बता पाएगा किस जगह का करना है, किसका नहीं करना है। तो एक बाईपास किया जाता है, तो जैसे हार्ट की बाईपास सर्जरी की जाती है, उसमें क्या किया जाता है कि ये जगह हमारे पास काफी ज्यादा, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह की वजह से ये अगर बंद हो गया तो ब्लड फ्लो जो है वो ब्लड को बहुत कम जगह मिल रही है, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसी थी आपकी ये ब्लड वेसल्स और ऐसी हो गई, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे बहुत कम जगह मिल रही है ब्लड को जाने के लिए, तो ब्लड फ्लो बहुत तेजी से नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो यहाँ पे कई बार इसकी वजह से, और ये धीरे धीरे बंद हो गई बिल्कुल ही, तो फिर क्या करेंगे, बाईपास कर देंगे। तो यहाँ पे ये इसी तरह का काम है, ठीक है। अ डिवाइस कॉल्ड फ्लो डाइवर्जन स्टेंट इज न्यू इनोवेटिव इंटरवेंशन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एनेरिज्म, ठीक है, फॉर द इनिशियल स्टेज व्हेन इट इज नॉट रैप्चर, ठीक है। अगर रैप्चर नहीं होता है तो उससे पहले फ्लो डाइवर्जन स्टेंट कर सकते हैं। ये क्या है, इधर समझ लेते हैं डायग्राम में। देखिए आपका अगर बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक साइड का ये जो देख रहे हो आप, ये यहाँ पे क्या हो गया, स्वेलिंग हो गई है, ठीक है, एक साइड से स्वेलिंग हो गई, तो ब्लड जो है वो यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ब्लड यहाँ से फ्लो हो रहा है, ओके। तो अब ये धीरे धीरे फिर यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेगा, ठीक है, और बाद में हो सकता है कि रैप्चर हो जाए और ब्लीडिंग यहाँ से होने लग जाए। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम है। तो अब क्या करें कि यहाँ पे क्यों ना हम इसको बंद ही कर दें, इधर जाए नहीं ब्लड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं कि इसको इस तरह से बंद कर दिया यहाँ पे,
फ्लो डाइवर्टर स्टेंट लगा दिया, आपने क्या कर दिया, रूट को डाइवर्ट कर दिया, ब्लड को इधर जाने ही मत दो, इधर के इधर ही डाइवर्ट कर दो। तो इस तरह से जाली टाइप का ये लगा दिया, जिससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो फ्लो है वो रिड्यूस हो जाएगा, ब्लड तो थोड़ा बहुत जाए लेकिन रिड्यूस हो गया और इधर डायरेक्टली आपका चला गया। तो आपने क्या कर दिया, बाईपास कर दिया या दूसरा रास्ता बना दिया, उस रास्ते को यहाँ पे बंद कर दिया। मान लीजिए यहाँ से होता तो यहाँ पे अगर हो रहा होता तो यहाँ से चला जाता, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली क्या किया इन्होंने, जो फ्लो डाइवर्टर स्टेंट है ये लगा दिया, जिससे कि ब्लड यहाँ चला गया, फिर धीरे 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 ये सही हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल मेटेलिक मैश स्टेंट है, ये यही वाला है, ठीक है, जिसकी मैं बात करी। सिलेंड्रिकल मेटेलिक मैश स्टेंट है, इज प्लेस्ड इनसाइड द सैक ऑफ द पेरेंट ब्लड वेसल टू डाइवर्ट द फ्लो ऑफ फ्रॉम द एन्यूरिज्म, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ से एक ये सिलेंड्रिकल मेटेलिक मैश स्टेंट लगा दिया, जिससे कि इधर के इधर ही ब्लड जाए, ठीक है, जो पेरेंट ब्लड वेसल थी उसमें, तो यहाँ पे यहीं की यहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा फिर, ठीक है। तो बेसिकली ये ट्रीटमेंट का एक तरीका है। और इसके अलावा डाइवर्जन इज एम्ड एट प्रिवेंटिंग रैप्चर, इसकी वजह से रैप्चर नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, देखिए जैसे कि यहाँ से ब्लड जा रहा था और यहाँ पे फिर पूरा इस तरह से ब्लड यहाँ पे बढ़ने लग गई थी ये चीज, तो इसी वजह से क्या किया कि इसको प्रिवेंट करने के लिए ये हमने ये वाला लगा दिया, ठीक है, फ्लो डाइवर्जन स्टेंट लगा दिया। फ्लो डाइवर्जन कैन बी यूज टू ट्रीट लार्ज एंड वाइड नेक्ड ब्रेन एन्यूरिज्म, जो है उसको ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरह से डाइवर्जन किया जाता है इसका। ओके, क्लियर है। ओके, रिस्क रिडक्शन की बात करें तो किस तरह से, तो इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू प्रिवेंट एन्यूरिज्म, ठीक है। तो हमेशा इसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, ये पॉसिबल नहीं है, बट अगर हम लाइफस्टाइल में चेंज करें तो इसके रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, तो स्मोक करते हैं तो स्मोकिंग क्विट कर दें, ठीक है। हेल्दी ब्लड वेसल्स जो है वो मेंटेन करके रखें। अब ये किस तरह से करेंगे, एक बैलेंस डाइट लें, बैलेंस डाइट लेने से जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह ना बढ़े ये सब, तो इस वजह से क्या, अगर बैलेंस डाइट लेके चलेंगे तो फिर हेल्दी ब्लड वेसल्स जो है वो बेसिकली ब्लड प्रेशर, मतलब बेसिकली हेल्दी ब्लड रहेगा, ठीक है, ब्लड प्रेशर बाय टेकिंग द बैलेंस डाइट। ओके, मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी वेट, ठीक है, बॉडी वेट ओबेसिटी ना हो, बॉडी वेट को मेंटेन करके रखें, ठीक है, और ना ही वीक हो ज्यादा, ना ही ज्यादा बढ़े, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हेल्थी चले गए, तो वो सब चीज ना हो, तो हेल्दी बॉडी वेट रहे, ठीक है। एंड अवॉइडिंग अ हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट, हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट जो है वो नहीं लेनी है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा ना बढ़े। और वो मैंने बताया कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या होता है, ब्लड में ये जो ब्लड को फ्लो होने के लिए जगह है वो कम बचती जाती है धीरे धीरे धीरे, और हार्ट अटैक के चांसेस भी इससे बढ़ते हैं और ये सब चीजें, ठीक है। तो स्मोकिंग बेसिकली ना करें, और हेल्दी ब्लड प्रेशर बैलेंस डाइट लें तो, और बॉडी वेट जो है उसको मेंटेन करके रखें, कोलेस्ट्रॉल डाइट को अवॉइड करें। तो ये सब चीजें हैं इसको रोकने के, ठीक है। ओके, अब आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टा फेसबुक पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, और आपकी जो भी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, वो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। पसंद आता है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।